यूट्यूब चैनल जीएडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी डिस्कस को लेकर आया हूं जो कि आप लोगों की दिल को छू लेने वाली है। तो ज़्यादा बात करते ना करते हुए दोस्तों, हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। और देखिए, जैसे कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं शादी ब्याह को लेकर, जो कि शादी ब्याह में हम अक्सर ही देख रहे हैं कि एक लड़की का शादी कराने में एक बाप का जान ही निकल जाता है। किसी का अगर 2 लड़कियां हैं, 3 लड़कियां हैं दोस्तों, वो बेचारा कैसे शादी कराएगा? क्योंकि आज महंगाई की ज़माने में 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपया एक लड़की का शादी कराने में खर्च आ जाती है, तो वो बाप का क्या हाल होगा? जैसे दोस्तों, एक लड़की का शादी कराने में अगर 4 लाख खर्च आए, उस बाप का अगर ज़मींदारी नहीं है, गरीब आदमी है, तो उस पर क्या असर पड़ने वाला है आप लोग सब जानते ही हैं। बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को पता ही है कि मतलब उसका हाल क्या होगा। जो अपनी लड़की का शादी कराता है 4 लाख रुपया देकर, 5 लाख रुपया देकर जो शादी कराता है, उसका क्या हाल होगा। किसी अमीर आदमी के घर में अगर बेटी है, लड़की है, तो वो तो आप बहुत ही आसानी से शादी करा देती है। लेकिन उस गरीब का क्या होगा दोस्तों? आज तक किसी ने सोचा नहीं। उस लड़की का क्या हाल होगा, आज तक किसी ने सोचा नहीं। क्योंकि गरीब पर कोई, किसी का कोई ध्यान ही नहीं है, कोई नज़र ही नहीं डालता कि उसका क्या हाल में कैसे उसका ज़िंदगी गुजार रहा है। यहाँ वीडियो बनाने में मुझे बहुत ही तकलीफ़ होता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे मेरे दुकान जो है, मैं एक छोटा सा दुकान चलाता हूँ और जूते चप्पल का दुकान, और उसमें इलेक्ट्रिक पार्ट्स भी रखते हैं। तो ये छोटा सा दुकान चला करके मेरा ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। तो ये रोड के बगल में ही दुकान है, तो इसलिए हम जानते हैं कि मतलब गरीब आदमी का कैसे दिन कट रहा है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे कि लड़कियों का शादी कैसे कराएं। तो शादी गरीब आदमी के घर में ऐसे होती है, आज तक कोई बोलने वाला भी नहीं कि मतलब लड़का वाला जो डिमांड मांगते हैं, डिमांड बेशर्म की तरह जो डिमांड मांगते हैं, 2 लाख दो, 4 लाख दो, तब तुम्हारी लड़की को हम अपने घर में ले जाएंगे। तो ये क्या सही है या गलत? जवाब आपको देना है दोस्तों। ये मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं एक आदमी बोलकर क्या कर सकता हूँ? जब आप लोगों के साथ में हैं, साथ में रहेंगे, तभी ये सब चीज़ को सही कर सकते हैं। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता हूँ दोस्तों। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये सब को, सिस्टम को ख़त्म करना है। कानूनी तौर पर क्या है ये तो मुझे पता नहीं, ये तो सरकार बताएंगी। लेकिन हमारी मुस्लिम समाज के बारे में मुझे पता है, क्योंकि मैं सुना हूँ, मौलाना लोग को कहते हुए सुना हूँ कि दहेज लेना हराम है, दहेज देना भी हराम है। लेकिन दोस्तों, एक बात की तो आपको सोच में डाल देगा कि अगर दहेज लेना हराम है, दहेज देना हराम है, ये मौलाना कहते हैं, तो मौलाना ही अगर चाहे तो ये सिस्टम को सही कर सकता है। लेकिन कोई भी मौलाना इस पर ध्यान नहीं देता। क्यों? क्योंकि वो जो शादी निकाह पढ़ाने जाती है, निकाह जो पढ़ाने के लिए जाता है मौलाना, तो उसी टाइम उसको उस पर रोक लगाना होगा कि अगर दहेज लिए हो या दिए हो तो हम निकाह नहीं पढ़ाएंगे। अगर ऐसा अगर कर दिया तो ये समाज को सोचना होगा, समझना होगा कि आखिर मौलाना निकाह क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं। तब ये बात खुलकर सामने आएगी कि दहेज लेना, दहेज देना हराम है। सिर्फ सुनने में आ रहा है, लेकिन आज तक किसी ने आवाज़ नहीं उठाया इसके बारे में। इसलिए दोस्तों, हम कहते हैं कि क्रांति किसी एक के साथ, क्रांति जो है होती है किसी एक से ही शुरू होती है। देखते हैं कि आप लोगों के दिल में क्या जवाब है। मुझे कमेंट कर भेजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।